नमस्कार, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस की, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की या फिर बीईओ की, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं अपनी तैयारी में किसी प्रकार की सहायता के लिए। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी होली सुखमय और आनंदमय बीते। आपके जीवन में होली के हर रंग जो हैं वो एक नई ऊर्जा के साथ आपके जीवन में नई उमंग लेकर आए। ये वीडियो मुश्किल से 7 से 8 मिनट का होगा। इस समय यूपी पीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, जिसमें फर्स्ट हाफ वाले इंटरव्यू हो चुके हैं। दोबारा इंटरव्यू जो हैं वो स्टार्टअप 9 मार्च से होंगे। 9 मार्च से होंगे और आप मान के चलिए कि पीसीएस 2024 का जो फाइनल रिजल्ट है वो अप्रैल के पहले सप्ताह यानी लगभग 5 से 6 अप्रैल तक आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है, मैं कई संस्थानों में मैंने मॉक टेस्ट लिए और मॉक टेस्ट में जो है, जब मैं बच्चों से पूछता था कि आपको मुझसे कुछ पूछना है, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ एक पूछते थे कि सर आप एक बात बता दीजिए कि यूपी पीएससी के थ्रू जो एसडीएम में चयनित होते हैं, एक एसडीएम जो होता है वो कितने साल में आईएएस में प्रमोट हो जाता है, कितने साल में आईएएस में प्रमोट हो जाता है और क्या सभी प्रमोट होते हैं या नहीं। तो इसी बात को जो है और प्रमाण के साथ आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि क्या होता है कैसे नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि देखिए, आप एसडीएम में जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो सेलेक्ट होने के बाद आपकी ओपाम में ट्रेनिंग होती है। ओपाम जो है ये लखनऊ में एक संस्था है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है और आपकी ट्रेनिंग जो होती है 2 फेज में होती है। 6 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है। 6 महीने फील्ड में होती है और 6 महीने जो होती हैं वो कहाँ पे, एकेडमी में होती है। फिर आपका एक पेपर देना होता है। पेपर देने के बाद जो है आपको एक जिला अलॉट किया जाएगा और जिले में जिस दिन आप जाएंगे उसी दिन आपको किसी अधिकारी के साथ अटैच कर दिया जाएगा, लेकिन आपको एसडीएम का कैडर अलॉट कर दिया जाएगा। हालांकि अभी जो है, आपने जब अपना फॉर्म भरा होगा तो आपने भरा होगा डिप्टी कलेक्टर, डीवाई कलेक्टर भरा होगा आपने, लेकिन आपको एसडीएम की रैंक दे दी जाएगी और आपको प्रमोशन पहला दे दी जाएगा। प्रमोशन पहला मतलब कि आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। अब देखिए होता है क्या है कि एक एसडीएम जो होता है वो 6 से 7 साल बाद जो होता है, 6 7 साल बाद या फिर न्यूनतम 5 से 6 साल बाद जो है, उसके ऊपर जो पहला प्रमोशन होता है उसको बोलते हैं सीनियर सीनियर एस सीनियर पीसीएस ऑफिसर एसडीएम। आपके ऊपर पहला सीनियरिटी का टैग लगता है, वो 5 से 6 साल बाद लगता है। जब आप अपनी नौकरी जो है 10 से 12 साल पूरी कर लेते हैं, 10 से 12 साल, तब आपको आपको एडीएम का चार्ज दिया जाता है और आपको एडीएम का प्रमोशन दिया जाता है। उस समय आपकी ठीक है, आपकी पे स्केल भी जो है वो 7600 के आसपास हो जाती है और यहाँ पर आपकी पे स्केल जो होती है, सॉरी पे स्केल बोलो, पे बैंड जो होती है वो 6600 हो जाती है। देखिए, पे बैंड और पे स्केल में दोनों में अंतर होता है। किसी वीडियो में बताऊंगा कि पे स्केल क्या होती है, पे बैंड क्या होती है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, एसडीएम से आईएएस प्रमोट होने में न्यूनतम समझ लीजिएगा कि 12 से 15 साल, 12 से 15 साल, लेकिन आप मान के चलिए 16 से 18 साल लगता है प्रमोट होने में। प्रमोशन होने का सबसे बड़ा बड़ा क्राइटेरिया क्या होता है कि आपके ऊपर कोई चार्जेस न लगे हों, आपके ऊपर कोई एलिगेशन न लगे हों, आप एक स्वच्छ स्वच्छ और अच्छी छवि के आपके अधिकारी रहे हों। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि आपके सर्विस रिकॉर्ड बुक में सब कुछ चीज़ें क्लीन चल रही हों। उसके बाद जो है, लोक सेवा आयोग द्वारा डीपीसी की बैठक होती है। डीपीसी जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल, ठीक है, प्रमोशन कमेटी। तो ये कमेटी क्या करती है, रिकमेंड करती है उन्हीं। अब ये कमेटी रिकमेंड करके किसको भेजेगी, तो यूपी गवर्नमेंट को भेजेगी और यूपी गवर्नमेंट जो होती है वो भेजती है किसको, डीओपीटी को भेजती है। तो फिर अंतिम जो मुहर है वो डीओपीटी लगाती है। हालांकि देखिए होता है क्या कि यूपी गवर्नमेंट जिसका जिसका नाम भेजती है डीओपीटी, उसके नाम को बस खाली एक बार चेक करती है, उसके बाद उस पर अंतिम मुहर लग जाती है। अब आपको जो है, जो सबसे फ्रेश लिस्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए है क्या, मैं आपको दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि आपको मेरी बातों पर यकीन भी हो जाए और चीज़ें आपको समझ भी आए। देखिए, अब देखिए जैसे ये क्या है कि यूपी आईएएस प्रमोशन दुरंतों से भी तेज दौड़े यूपी पीसी के अफसरों की किस्मत। अब देखिए, 17 को मिला आईएएस में प्रमोशन। देखिए ये खबर कब की है, तो खबर 27 सितंबर 2023 की है। अब देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 नए आईएएस अधिकारी मिल गए हैं, जो केंद्र सरकार ने पीछे संपर्क से आईएएस संपर्क प्रोन्नति पर 17 अधिकारियों को अधिसूचना जारी कर दी है। अब देखिए आपको ये चीज़ है, यहाँ पर देखिए, पहली बार 2 नायब तहसीलदार, जो लोग कहते हैं कि नायब नहीं पहुंचता, नायब तहसीलदार पद पर भर्ती हुए 2 अधिकारी भी बने आईएएस। तो ये समझिएगा, ये जो नायब होंगे ये 22 या 23 साल की उम्र में नायब बन गए होंगे। 22 या 23 साल की उम्र में नायब बन गए होंगे। और यदि मान के चलिए
कि आप 30 से लेकर 35, यदि आप 28 से 30 की उम्र में या 30 की उम्र में हैं और यदि आप समझ लीजिए कि एसडीएम सेलेक्ट हो जाते हैं, तो यकीन मानिए कि 45 के आसपास जो है आपकी छवि अच्छी है, काम अच्छा करते हैं, सब कुछ ठीक है, आप जो है आईएएस में प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है। पहले क्या होता था कि प्रमोशन जो है बहुत स्लो होता था, लेकिन अब प्रमोशन जो है क्या हो रहा है, तेज हो रहा है। तो लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार जो है हर प्रत्येक साल के लिए क्या करते हैं, आईएएस का प्रमोशन करती है। देखिए ये जो प्रमोशन हुए थे, ये कब के लिए हुए थे, ये 2022 वर्ष के लिए हुए थे, 2022 वर्ष के लिए हुए थे। अब देखिए उसमें ये इन लोगों के नाम है, देखिए उमाकांत त्रिपाठी, नरेंद्र सिंह नायब तहसीलदार के पद पर भर्ती हुए थे। अब प्रोन्नति पाकर पीसीएस अधिकारी बने। तो पहला मौका है जब नायब तहसीलदार के पद पर चयनित दो कार्मिक 20 सितंबर को आईएएस का नंबर दिया गया। अब देखिए ये थे अधिकारी। ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्या है कि यूपी पीसीएस प्रमोशन योगी सरकार ने 22 पीसीएस अफसरों को आईएएस में दिया। अब ये खबर देखिए कब की है, 9 जुलाई 2025 की है, 9 जुलाई 2025 की है। और देखिए कब की है, तो 2025 की खबर है। अब देखिए सरकार ने 22 पीसीएस अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नति दी। ये सब कब के हैं, तो 2008 से लेकर 2010 बैच के हैं। तो देखिए 2008 और 2010 के, देखिए जो 2008 बैच का होगा उसको नियुक्ति मिली होगी मान के चलिए 2010 में, और जो 2010 का होगा उसको नियुक्ति मिली होगी 2011 या 12 में। तो अगर आप जोड़ लीजिए तो 15 से 16 साल इन लोग को लगे क्या होने, प्रोन्नत होने में। और ये नहीं कि आप सब लोग प्रोन्नत हो जाएंगे, डिपेंड ये करता है, देखिए आपकी जो रैंक होती है वो उस रैंक का भी क्या होता है, असर होता है आपकी प्रोन्नति में। आपका जो वर्क होता है उसका भी असर होता है आपकी प्रोन्नति पे। तो देखिए अब जैसे देखिए इसमें से देखिए ये नाम दिया गया, भानु प्रताप यादव, विधान जायसवाल, कई अन्य शामिल है। तो ये चीज़ है। देखिए 8 से लेकर 10 के बैच के थे। अब ये सारे नाम है, तो ये नाम को आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, मेरे कहने का मतलब क्या बात है। देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और मैं साफ साफ बोलता हूँ कि देखिए यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, ठीक, और आपके हाथ अंग्रेजी में तंग हैं, अंग्रेजी में तंग है, तो आप यूपीएससी को भूलना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। वरना आप 4 से 5 साल यूपीएससी में लगा देंगे तो आपको समझ में आना जाना कुछ नहीं है। होता है क्या है कि हिंदी माध्यम की जो कोचिंगें होती हैं, यूपीएससी की जो कोचिंग कराती हैं, जिस बड़ी से बड़ी कोचिंग का आप नाम जानते होंगे, वो यकीन मानिए कि आपको जो परीक्षा में आता है उसके बारे में एक अक्षर ना पढ़ा के वो सारा का सारा जो है पढ़ाती है, केवल पीसीएस के लिए ही पढ़ाती है। नाम किसका है, आईएएस का, पढ़ाएगी पीसीएस के लिए, और कहेंगे कि हम पढ़ाते किसके लिए हैं, आईएएस के लिए। तो देखिए मैं ये बोला, हाँ ये भी नहीं बोला कि हिंदी माध्यम से रिजल्ट नहीं होता, होता है, होता है और जो होता है, लेकिन वो उनका होता है कि जिनकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पे अच्छी कमांड हो जाती है, उनका हो रहा है। तो देखिए मैं बोल रहा हूँ हिंदी माध्यम हो के आप जो है किसी बड़ी कोचिंग में जाके आप भीड़ मत बढ़ाइए, अपने आप को पहचानिए। और देखिए यूपी पीसीएस का एसडीएम भी जो होता है वो पावरफुल पोस्ट होती है। और यदि आप 25 साल, 26 साल, 22 साल, 23 साल के भी हैं, आप कॉलेज गोइंग विद्यार्थी हैं, तो यकीन मानिए तैयारी करिए। आपको बहुत अच्छा कैरियर ग्राफ मिलता है, अच्छी चीज़ें मिलती हैं, आप अपने स्टेट में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वो अलग बात है कि नौकरी एक ही है, वो है आईएएस की, दूसरी कोई नौकरी होती ही नहीं। ऐसा केवल एक रील कहने के लिए, बाकी जीवन आपका है, आप अपना तय कर सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि यदि आप अभी लास्ट ईयर में हैं, लास्ट ईयर में हैं, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, यूपी पीसीएस की, तो आप संपर्क कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए मुझसे भी। और हमारी संस्था इलाहाबाद में है, आप यहाँ विजिट भी कर सकते हैं। बाकी हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलाई जाती हैं। तो जैसा भी होगा आप बता भी सकते हैं। और मेरे कहने का मतलब क्या है कि 2026 का विज्ञापन अभी नहीं आने वाला, विज्ञापन आने में देरी है, और 26 एक बढ़िया अवसर होने वाला है। तो यदि आपके 2 3 4 साल साथ से तैयारी कर रहे हैं और यदि आपका पीटी नहीं हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, तो आप एक बार लग के हमारे साथ काम करिए। क्योंकि होता है क्या है कि आप वो ना पढ़ के वो पढ़ रहे होते जो परीक्षा में नहीं आता। मैं फिर से बोलता हूँ कि पढ़िए वो जो परीक्षा ओरिएंटेड हो, परीक्षा ओरिएंटेड तैयारी करिए, चीज़ों को समझिए, समय मत गवाइए। तो ये वीडियो इतना ही था। आप सभी को होली की दोबारा शुभकामनाएं। प्रयास करूंगा कि होली के अवसर पे भी आपको कुछ ना कुछ वीडियो मिलते रहें। अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।